हेलो एवरीवन, मैं वैभव स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैश सरकारी नौकरी। आज हम अपना टॉपिक आगे ले जाते हुए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ मैं आप सभी के साथ। तो कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया हुआ कि आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही है। बेटा, मैं कोशिश करूँगा, अभी जस्ट मेरा स्टार्टअप है, थोड़ा टाइम लगेगा पर धीरे धीरे अपने में इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात करनी थी आप सभी से। बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिसको भी आप लगता है जो पढ़ रहा है, जिसको परसेंटेज में थोड़ी भी दिक्कत आती हो, उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उस बच्चे तक पहुंच जाए मेरी वीडियो जिसको ज़रूरत है, जिसको अपना टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। हम अपना समय न गवाते हुए परसेंटेज अपना आगे से शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। आज इलेक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे हम। In an election between two candidates, 20% of the total votes were declared invalid. So 100% होगी टोटल वोट्स इलेक्शन में, 100% बंदे होंगे, ठीक है। हमसे क्या कहा है, 20% इनवैलिड है, ठीक है। आगे क्या कहा है, विनर कैंडिडेट गोट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। 48% मिले टोटल वोट्स में, टोटल वोट्स 100, उसको मिलेंगे 48% विनर को ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन बाय 6400 वोट्स। वो जीता है 6400 वोट से, विन, ठीक है। आगे क्या क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन फेवर ऑफ विनर। विनर को कितनी वोट मिली हैं जो कि वैलिड है। अब देखिए आप, 100% था, 20% इनवैलिड, ओ सॉरी, क्या पूछा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ विनर। विनर को कितनी परसेंट वोट मिली है, वो कितनी वोट मिली है, ठीक है। अब देखिए आप, 48% विनर को, ठीक है। 20 इनवैलिड है क्योंकि हमसे टोटल बता रखा है, हम पे पता है, प्लस बी कैंडिडेट को जो मिली होंगी, सब मिलाकर 100%। तो बी को कितनी मिल गई, 32%। हमसे क्या दे रखा है, जो ए जीता है वो 6400 वोट से जीता है। ए को मिली है 48%, बी को मिली है 32%, मतलब कि ए के पास 16% ज़्यादा है। हमसे डिफरेंस ही दे रखा है 6400, जो 6400 वोट से जीतता है। हमसे पूछा है ए की वोट कितनी है, ए की 48%, हमें 16% की वैल्यू पता है, ए को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48%, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करी तो 19200, ठीक है बच्चों। समझ में आया आप सभी को ये क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, या 100% होंगे टोटल वोटर्स। 25% ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दी, 75% ने दिए वोट, ठीक है। इसके बाद में क्या कहता है, आउट ऑफ विच 2% ऑफ वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। भैया 75% वोट मिली है, इसमें से 2% इनवैलिड है, तो इसका मतलब 98% वैलिड वोट होंगी 75 में से। द टोटल, अच्छा, अ कैंडिडेट गोट 900 और 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। या ए को मिली है 9261 वोट्स, ठीक है, जो कि 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट्स का टोटल वैलिड वोट इतनी है, इसका 75% है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड हमसे पूछा गया है ये वाला परसेंट, ठीक है। अब आप देखिए, हमारे पास ए की गिवन है 9261, ठीक है। अब हमसे कहा गया है ये 98% का 75% है, इसका 75% है, तो इसको 100% बनाएंगे हम पहले, तो 100/75। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद में हमें ये वाला निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें पता है ये 98% है,
इसको 100% बनाने के लिए 100/98। इसके बाद में हमारा आउटकम आ जाएगा 75% तक, इतना सोल्व करने के बाद में। ठीक है, अब ये 75% से हमें 100% बनाना है। इसके लिए हम फिर से वही करेंगे, 100/75, इसको अब सोल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? ये दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। 100% वोटर्स हैं टोटल, जिसमें से 75% ने वोट दिए, 25% ने वोट भी नहीं दी। अब इन 75% में से क्या कहा गया है, 2% निकले हैं इनवैलिड। तो इन 75 में से अगर 2% इनवैलिड निकले हैं तो वैलिड कितने होंगे, 98%। ठीक है, अपने आप में सब 100 होता है, ये 98%। एक को मिले हैं 9261, जो कि 75% है वैलिड वोट्स के। ठीक है, अब इतने 75% है, तो इसको हम वैलिड वोट्स बनाएंगे पहले तो, टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट बनाने के लिए हमने 100/75 करा, हमारी टोटल वैलिड वोट आ गई। अब हमसे ये आएगा जो कास्ट, मतलब कास्ट देयर वोट्स, कास्ट देयर वोट्स के लिए हमने करने के लिए वो करा 100/98, क्योंकि हमारे पास 98% था, तो हमने 2% और जोड़ दिया इसमें। इसके बाद में हम 100% निकालने के लिए 100/75 करेंगे। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए 4 3 4 3, ठीक है, 3 से इसे काटेंगे, 3 8 7, ठीक है, फिर 3 से इसे काटा, 1 2 9, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी 3 8 3 3087, दोबारा से करते हैं, 3 से काटा, 3 3 0 8 7, ठीक है। अब 3 से काटा 1029, कोई दिक्कत। इसके बाद में इसे काटा 98 198, और अब बचा हमारा 98 से नहीं कटेगा ये, सॉरी, 98 को पहले काट देते हैं 2 से, ये 49 से काटा, 49 2 98, और ये बचेगा आपका 49 1, ओके, ये कट गया। 21 × 2 × 4 × 100, हमारा आंसर आएगा 816800, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इन अ कॉलेज election fought between two candidates. One candidate got 55% of the total valid votes. 15% of the votes were invalid. If the total votes were 15200, what is the number of valid votes of other candidate? बच्चों, हमसे दिया गया है 100% वोट है, क्या कहा गया है, 15% इनवैलिड है। अगर इनवैलिड 15% है तो वैलिड होंगे हमारे 85%। ठीक है, अब हमसे कहा गया है, ये दे रखे हैं हमें टोटल वोट्स 15200। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ द अदर कैंडिडेट। अदर कैंडिडेट के कितने, ए को मिले हैं 55%, ठीक है, ए को जो 55% मिले हैं इसमें से मिले हैं, और हमसे पूछा गया है वैलिड वोट्स में अदर कैंडिडेट को कितने मिले हैं। अब फिर से वही करते हैं हम, 15200, ये 100% है हमारा। अब इसको हम 85 बनाएंगे तो 85/100, ठीक है। इसके बाद में हमें पता है उसको 45 मिले होंगे इसमें से, जब ए को 55 मिले हैं तो बी को 45 मिले होंगे। अगर हमें 45 निकालना है 45/100, कोई दिक्कत। अब हम सोल्व करेंगे, 5 9 520, 5 से 5 1, 5 7, 5 से 4, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 8 32, 38 × 17 × 9, प्रोडक्ट करेंगे, 38 × 153, 38 3 44, ये 1 आ गया, 5841, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। दोबारा से समझ लीजिए, हमें गिवन है टोटल वोट्स कास्ट हुई हैं 15200। दूसरी बात हमें बता रखी है उसके 15% इनवैलिड है, तो 85% वैलिड हो गए। अब हमें दे रखा है ए का शेयर 55% है टोटल वैलिड वोट्स में। अब तो बी का शेयर कितना होगा, 45%, ठीक है।
अब हमसे 15200 दे रखा है, इसके बाद में हमें ये 100% है। इसको हम पहले तो 85 में कन्वर्ट करेंगे जो हमारी वैलिड वोट्स हैं। वैलिड वोट्स में हमारे को बी को मिला है 45%, 45/100। क्वेश्चन इक्वेशन सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 58414। ओके, आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार आप इसको खुद भी करके देखना। 3 कैंडिडेट्स A, B and C contested an election. Out of the total votes on a voter list, 25% did not vote and 6.66% votes polled were invalid. C got 2450 valid votes, which were 40% more than that of B. If A got only 40% of the total votes, then find the number of vote got by A. आप बच्चों, आप इसको पॉज करके एक बार खुद सोल्व करके देखना। अच्छा, ना देरी करते हुए क्वेश्चन को मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। 3 कैंडिडेट ए बी सी, आउट ऑफ विच टोटल वोटर लिस्ट 20% डिड नॉट वोट। 100% होते हैं हमारे टोटल वोटर्स, 25 ने वोट नहीं दिया। वोट कितना ने दिया? 75 ने। ठीक है, इसके बाद में क्या कहा गया है? सी को मिले हैं 2450 वैलिड वोट्स ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, हमसे कहा गया है विच वर 40% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब कि सी को मिले हैं बी प्लस 40% ऑफ बी। हम बी के वोट्स निकाल लेंगे, बी के वोट्स आ जाएंगे 2450 इंटू 100/140। ठीक है, 1750। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे क्या कहा गया है? ए को मिले हैं 40% ऑफ द टोटल वोट्स, इसमें से मिले हैं उसे 40%। ए को मिले हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ द वोट्स, नहीं एक चीज रह गई बीच में, नोट। एंड 6.66% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। 6.66%, इसको हम लिख सकते हैं 6/2/3। अब मैंने आपको बताया था 6/2/3 फ्रैक्शन में, परसेंट है ये, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 20/3। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100, ये आ गया हमारा 1/15। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसमें 1/15 इनवैलिड, 14/15 वैलिड। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे पास सी की आ गई है, सी के आए हैं हमारे 2450, बी के आए हैं 1750। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना आप सभी। अब सोल्व करते हैं। ए को 40%, अब हम यहाँ लेके चलते हैं इसको। 100% थे, 25% 0.25, 75% 0.75। हमारे वैलिड कितने, इन वैलिड वोट्स कितने होंगे? 75 मिला के 15 पार्ट है, इक्वल टू 15 पार्ट। 1 पार्ट की वैल्यू होगी 0.05, तो 1 पार्ट की 0.05, 14 पार्ट की 0.7। ठीक है, अब 100 को 0.7 में आ गया हमारा। अब A प्लस बी प्लस सी जो कि वैलिड वोट है 0.7 है। अब A को कितना मिला है? 0.4। बी और सी को कितने मिले हैं? 1750, सी को 2450 इक्वल टू 0.7। एक्स मान लीजिए, एक्स लिख लिए हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 0.3x इक्वल टू 4200। एक्स की वैल्यू आएगी 4200 इंटू 10/3, 14,000। ठीक है, 14,000 आ गए हमारे 100% वोट्स। ये जो निकल गए हैं हमारे 100% वोट्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना है ए का। ए को 40% मिले हैं, 100% हमें गिवन है। 100% 1400 000। 40% क्या होंगे? 40% 1400 इंटू 40/100। आंसर आया हमारा
5600। ठीक है बच्चों, अगर कहीं भी दिक्कत आई हो आप इसको दोबारा से देख लेना क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप इसे दोबारा भी देख लेना अगर आपको समझ ना आया। अगर कुछ डाउट आया होगा तो मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में दोबारा इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगला टाइप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगले टाइप का। मोहन गिव 35% ऑफ द मनी टू हिज वाइफ and gave 50% of the money he had to his son. Remaining amount of 11250 he kept for himself. What was the total amount of the money Mohan had? क्या कहा गया है, मोहन ने 35% अपनी वाइफ को दिया है, 50% अपने बेटे को दिया है, इसके पास अब बचे हैं 11,250। हमसे ये नहीं कहा रिमेनिंग या वो, तो हम तो सीधा मानेंगे 100% इसकी इनकम थी। ठीक है, 35 इसने अपनी वाइफ को दे दी और 50% इसने अपने बच्चे को दे दी। इसके पास कितनी बचेगी, इसके पास अब बची होगी 15%। 85, 100 में से 85 गया 15%। हमसे कहा है ये रिमेनिंग अमाउंट बच रही है इसके पास 11250। हमसे पूछा है इसके पास कितनी अमाउंट थी, तो 100% होगी इसके पास अमाउंट। 100% निकालने के लिए वही चीज़ 11250 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 15। कोई दिक्कत, 15 7 और 50 मल्टीप्लाई 00 तो 75,000 इसके पास इनकम थी पहले। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, इन अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर द डिजिट in the unit place is equal to the square of the digit in tens place and the difference between the number obtained by interchanging the digits and the number is 54। डिफरेंस क्या है दोनों डिजिट में 54 अगर इंटरचेंज करते हैं। व्हाट इज 40% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। इसने एक बात दी है सबसे पहले, आप स्टार्टिंग में अगर आपने ध्यान दिया हो कि उसकी जो 10 डिजिट पे है नंबर, उसका स्क्वायर फर्स्ट यूनिट डिजिट पे है। ठीक है, तो अगर इसके 10 डिजिट, ये 10 मान लिया, ये यूनिट, अगर 10 डिजिट पे 1 है यूनिट पे भी 1 होगा, अगर 10 पे 2 है यूनिट पे 4 होगा, 10 पे 3 है यूनिट पे 9 होगा। 3 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता 10 पे। अब हमसे क्या कहा गया है, इंटरचेंज करने के बाद में डिफरेंस 54 है। तो हम देख रहे हैं अगर इंटरचेंज करेंगे तो किस में डिफरेंस 54 आएगा, इसमें इंटरचेंज करेंगे डिफरेंस आएगा 0, इसको इंटरचेंज करेंगे तो डिफरेंस आएगा 18 का, अगर इसको चेंज करेंगे डिफरेंस करेंगे तो 39, इसको इंटरचेंज करके बनेगा हमारा 93, इसका डिफरेंस आएगा 54। ठीक है, अब हमें नंबर मिल गया, ओरिजिनल हमारा 39 था। अब 39 का हम इजीली निकाल लेंगे, कितना परसेंट का पूछा है इसने, 40%। 40/100 ये आएगा हमारा 15.6। कोई दिक्कत, दोबारा समझ लीजिए। हमसे क्या कहा था कि 10 डिजिट की जो वैल्यू है, जो यूनिट डिजिट की वैल्यू है वो 10 डिजिट के स्क्वायर है। 10th प्लेस पे जो है, अगर 10th प्लेस पे 1 होगा तो यूनिट पे भी 1 होगा स्क्वायर होके, अगर 10 पे 2 होगा इसको स्क्वायर होके 4 होगा, अगर 10 पे 3 होगा तो उसका स्क्वायर 9 होगा। और हमसे कहा है अगर इंटरचेंज करके उनका डिफरेंस आना चाहिए 54। ठीक है, डिफरेंस 54 आने के लिए 39 लिया हमने, 39 का रिवर्स करेंगे 93, इनका डिफरेंस आएगा 54, इसलिए हमने हमारा ओरिजिनल नंबर आया 39 का हमने करा 40% आया उसका हमारा 15.6। आज का अगला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 12,000 if the next year the population of males increases by 5% and the females by 7% and total population increases to 12,724, find the number of males in the year initially। क्या है, पॉपुलेशन है हमारे एक टाउन की 12,000, पहले साल मेल में इंक्रीज हुआ है 5% का और फीमेल में इंक्रीज हुआ है 7% का, टोटल पॉपुलेशन हमारी इससे बन गई 12,724। हमसे पूछा है नंबर ऑफ मेल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द ईयर इनिशियली, मेल कितने थे इनिशियल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल हमें 12,000 दे रखी है, मेल बढ़े हैं 5%, फीमेल बढ़ी हैं 7%।
बच्चों इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन कैसे लगता है, अब ये देखिए, सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं हम एक पूरी, ये सारे के सारा मेल है। अगर मेल होते तो 5% बढ़ते, तो अगर ये सारे मेल होते 5% बढ़ते तो 600, ठीक है। अगर ये सारी फीमेल्स होती 12,000 तो चेंज होता कितने का, 840 का। पर हमारा चेंज क्या दिया है उसने, इसने दिया है पॉपुलेशन ये 12,724, तो चेंज हुआ है हमारा 724 का। तो इसका मतलब कुछ इसमें मेल थे और कुछ फीमेल थी, ठीक है। तो हम मानते हैं 600 इधर मेल लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं फीमेल 840। अब ये अमाउंट, ये आएगी वैल्यू बीच में। एलिगेशन लगता है साइड साइड से, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी और एक वैल्यू इससे छोटी होगी, ठीक है। ये आएगा हमारा 124 और इधर आएगा हमारा 116, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमसे क्या पूछा है उसने, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स। ये आया मेल, मेल हमारे 116, दोनों का सम करेंगे हम 240 और टोटल पॉपुलेशन हमारी 12,000। नंबर ऑफ मेल्स निकल के आएंगे हमारे 0 से 0, 2450, ये आ गया हमारा 5800। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक समझ में आया? एक बार और देख लीजिए आप, एलिगेशन लगता कैसे है। हमने माना सारी पॉपुलेशन मेल की है, अगर सारी पॉपुलेशन मेल की होती, मेल बढ़ रहे हैं 5% से, तो टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज आता 600 का। और अगर सारी ही फीमेल्स होती, तो सारी फीमेल होती 7% से बढ़ रही है, तो हमारी चेंजेस आता 840 का। बट एक्चुअली में आया है हमारा चेंज 724 का। अगर 724 का आया तो हम एलिगेशन लगाएंगे, एक तरफ मेल लिखेंगे एक तरफ फीमेल लिखेंगे, जो कांस्टेंट होगा मेल फीमेल लिखा, और जो एलिगेशन की वैल्यू आएगी जो दोनों की कंबाइंड है, ठीक है, 724, वो एक डिजिट से छोटी होगी दूसरे से बड़ी होगी, हमारा एलिगेशन जब ही लगेगा, वरना एलिगेशन नहीं लग पाएगा। अब ये 600 मेल था, 840 फीमेल था, हमने क्रॉस एडिशन सब्ट्रैक्शन करा तो 724 ज़्यादा है, तो यहाँ आया 124, इधर आया 116, दोनों का डिफरेंस करके मेल हमारे पास 116 है, फीमेल हमारे पास 124 है। मेल के निकालने के लिए हमने मेल के ऊपर लिखा, अपॉन में टोटल, दोनों का टोटल आया हमारा 240, इंटू जो टोटल पॉपुलेशन थी हमारी 12,000, उससे हमने कोई वो क्वेश्चन सोल्व करके 5800, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 13,000. In the next year, the population of male increases by 10% and that of female by 8%. The total population increases by 1100. Find the number of females in that year. Initially, number of females निकालना है हमें, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ नहीं, सेम वही करना है हमें। हमारे पास 13,000 है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, 10% इंक्रीज हुआ है मेल में और 8% इंक्रीज हुआ है फीमेल में। कोई नहीं, बिल्कुल सेम वही करेंगे। अगर सब मेल होते तो इंक्रीज होता 1300 का, अगर सब फीमेल होते तो इंक्रीज होगा 1040 का, ठीक है। अब इंक्रीज कितने हुए हैं, 1100, एलिगेशन लगाएंगे फिर से हम 1300, 1040, यहाँ बीच में 1100, क्रॉस, ये हमारा मेल का पोर्शन, ये हमारा फीमेल का, यहाँ आ गया 60, यहाँ आ गया 200। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द ईयर इनिशियली। फीमेल थी हमारी 200, टोटल हमारा 260, मल्टीप्लाई बाई 13,000, ये 0, 5, 50, 10,000, हमारे पास फीमेल थी 10,000, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आगे हम कल बात करेंगे। आपका परसेंटेज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, अगला टॉपिक बाद में बताते हैं आपको, कल शुरू करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।